गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग। ओके, चल तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग एलिगेशन का आज सेकंड क्लास है, तो कल तक जो क्वेश्चन हो गए थे, हाँ, आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं बताओ बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 7 करना है। ओके बेटा, चलो देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ा जाए भाई, क्वेश्चन एक बार पढ़ा जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग समर, गुड मॉर्निंग। ओके, जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ जाइए बेटा। ओके, सचिन त्रिपाठी, राम राम। राम राम भाई सचिन भाई। चलो क्वेश्चन करें फिर। ओके बेटा, देखो कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं। देखो कुछ यहाँ पर कल इससे पहले हम लोगों ने इसके टाइप बेटा कर लिए थे। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो बेटा देखा कि यहाँ पर जो है ये सीपी है बेटा, ये सीपी है, और बेटा ये क्या दे रहा है, एसपी। तो आपको मैंने कल बताया था कि सिमिलरिटी होनी चाहिए एलिगेशन के क्वेश्चन में। तो एसपी किस कंडीशन में हो सकता है? तो एसपी तो एक कंडीशन हो सकता है कि जितनी चीजें मैंने खरीदी बेटा, जितने का भी हमने कोई थिंग्स खरीदा हुआ है उतने में अगर बेचेंगे तो वो एसपी हो जाएगा, लेकिन उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। क्लियर है? तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है कि जितने का खरीदा उतने का बेचना है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, कुछ हम प्रॉफिट लेस के कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे सीपी है बेटा, कह रहा है कि 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो कभी भी अगर बेटा परसेंटेज लग जाए तो आप समझो कि हमारा सीपी कितना है बेटा, 100 है, और 10% प्रॉफिट चाहिए तो हमारा जो एसपी है वो कितना हो जाएगा। और आपको पता है कि 100 का कोई भी परसेंटेज होता है वो उतना ही होता है जितना कि पूछा गया होता है। 10% पूछा गया तो 110 कर दिया, 20 पूछा तो 120 कर दिया। जितना भी प्रॉफिट होगा वो 100 में क्या होगा, ऐड होगा। ओके, तो जब हम उसको ऐड करते हैं प्रॉफिट में, तो हमारा जो एसपी बनता है वो एसपी के नीचे क्या करते हैं बेटा, हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर हमारा प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है बेटा 10%, तो ऐड हो गया। अगर हमारा 20% होता तो बेटा 120 हो जाता है यहाँ पर। अगर -20% होता तो बेटा कितना हो जाता, 80 हो जाता। तो ये सारे जो है एसपी, देखो एसपी क्या है, प्रॉफिट वाला भी हो सकता है और लॉस वाला भी हो सकता है। तो जितना भी हो रहा है उसमें 100 में अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, और लॉस है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, ओके चलो। अब बेटा देखो यहाँ से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 120 है, और ये बेटा देखो यहाँ पर 121 दे रखा है। तो हम लोग इसको सीपी कैसे बनाएंगे? अभी अभी जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे बेटा 121 दिया हुआ है, अब मेरी बात को समझना, 121 दिया हुआ है और ये एसपी है, मुझे सीपी बनाना है। तो एसपी आपको कह रहा है कि 10% प्रॉफिट वाला है, और प्रॉफिट होता है तो 100 में क्या करते बेटा, ऐड करते। तो मैंने कहा ये एसपी हो गया, और ये भी एसपी, एसपी एसपी, ये भी एसपी, ये भी एसपी, तो बेटा कितना हो गया, 110 हो गया। अब आपको 100 चाहिए, सीपी कितना होता है बेटा, तो चलो बेटा देखो 0 से 0 चला गया, 11 to 11, मतलब सीपी जो हमारा है वो कितना आ गया, 110 आ गया। क्या आप लोग समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, देखो 110 हो गया बेटा यहाँ पर। चलो हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। ये सारी चीजें कल मैंने आपको बताई हुई थी। तो यहाँ से देखेंगे बेटा 120 से बेटा कितना बचा, 10, और बेटा यहाँ से देखो कितना आएगा, 30। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 1:3, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक बेटा, चलो नोट कर लो बेटा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हम लोग सीपी पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट और सीपी दिया आना चाहिए।
एसपी से काम नहीं चलेगा, एसपी दिया हुआ है तो उसको सीपी बनाना पड़ेगा, है बच्चों। चलो बेटा नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। देखो बेटा फिर से एक बात समझ लो, ये 121 क्या है, ये एसपी है, क्लियर है। और मैंने अभी अभी बताया था कि कोई भी जो है एसपी होता है, अगर 10% प्रॉफिट है तो वो 100 से कितना हो जाएगा बेटा, 110 हो जाएगा, 10% प्रॉफिट होता है। तो अब ये सीपी है और ये एसपी है। अब ये एसपी 121 है तो ये किसके इक्वल है बेटा, 110 की। और अगर आपको सीपी चाहिए तो उसका क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 100 का मल्टीपल कर दिया तो हमारा कितनी वैल्यू आ गई, 110 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे, ओके। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें, देखो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैंने कहा अगर देखो एक दो क्वेश्चन तो वैसे भी समझाने पड़ते हैं, एक वो सिंपल रूप में हो गया, ये थोड़ा सा कठिन करवा देंगे, ठीक। हालांकि इतने क्वेश्चन टफ आते नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको करवा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन किस तरीके से होता है। इसको पढ़ जाओ, मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे आप लोग। ओके पढ़ जाओ बेटा। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। चलो ओके, देखो बेटा क्या करते हैं, बेटा एक जो प्राइस है वो 120 है, 180 और दूसरा बेटा है 280। और यहाँ पर आप देखेंगे बेटा तो ये 320 बेटा क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। तो बेटा देखो अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ा फोकस करो बेटा, ये 320 ये क्या है, एसपी है बेटा। और एसपी कितने प्रॉफिट वाला है, 20%। तो मतलब ये कितना हो गया बेटा, 120 होगा। प्रॉफिट वाला है तो 100 में हम क्या कर देंगे, 20 को ऐड करेंगे। सीपी चाहिए, सीपी कितना होता है, 100 होता है। आपको ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में बताई गई थी, अगर नहीं बताई गई तो जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। जो बच्चे पढ़ चुके उनको बताऊंगा कि कभी भी प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट और लॉस, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। किस पर देखा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है बेटा, 20% प्रॉफिट चाहिए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर लॉस है तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट वाला था तो 120 हो गया। अब देखो जरा इधर बेटा, जीरो से हट गया बेटा। चलो बेटा देखो, इसको काटेंगे बेटा 4 से, तो बेटा देखो 4 से काटेंगे बेटा 3 आएगा, और इसको बेटा 8 आएगा, मतलब 80 हो गया बेटा। यहां से देखो कितना बच गया फाइनली आपका, 800/3। कितना आ गया बेटा, 800/3 आ गया, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको देखना है, क्या देख, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आई बेटा एलिगेशन चैप्टर में, तो कभी इसको पॉइंट मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, अगर आप पॉइंट बनाएंगे, अगर फिक्स कट रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं कटा, नहीं कहते ना कि दो डिजिट के बाद हम लोग लमसम में रख देंगे डिजिट, एक अंक बढ़ा देंगे, तो वहां से क्वेश्चन सही आने की संभावना नहीं होती। तो उसको फ्रैक्शन ही रखो, फ्रैक्शन से बहुत आसान है, अभी बताने वाला हूं कि फ्रैक्शन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा जो सीपी आया वो 800/3 आया। कितना आया बेटा, अब ये प्रॉब्लम कर रहा है कि सर 3 जो है हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहा है, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 3 का मल्टीपल करवा देंगे। हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो 3 को रिमूव करना हो, तो 3 तभी जाएगा हम 3 का जब मल्टीपल करवाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस आपको एक में ही करना नहीं है, फिर वो सभी में आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। अगर मैंने इसमें 3 का मल्टीपल, देखो ये सारा का सारा क्वेश्चन ही मैंने 3 टाइम्स कर दिया। कितना कर दिया बेटा, तो इससे कभी भी मैंने रेशियो बताया था, तो कितने भी मल्टीपल करें आप तो आंसर गलत नहीं आता है। ये बात आपको मैंने पहले से बता रखी,
फर्स्ट क्लास में मैंने बताई थी। तो बेटा यहां से समझने का प्रयास करो बेटा। देखो तो ये 3 हट गया, मतलब जितना भी डिनोमिनेटर उससे मल्टीपल कर दिया। अब देखो बेटा 3 का यहाँ मल्टीपल होगा, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 6 2 बेटा कितना हो गया 840 हो गया। 0 3 8 जा 24 और 3 1 जा मतलब 540 हो गया। ठीक, आपको मैंने पहले से सारी चीजें बता रखी हैं कि क्या करना है बेटा। 840 से बेटा 800 जाएगा, कितना बचेगा 40। बेटा इससे बेटा घटाएंगे, देखो किसको घटाना है बेटा 800 को ओनली, तो बेटा बताओ कितना बचेगा 260। कितना बचेगा बेटा, 0 से 0 चला गया बेटा। देखो यहां से जब हम काटेंगे बेटा तो 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 13 आएगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बनेंगे इनको आपको कैसे करना है, फ्रैक्शन के रूप में करना है, पॉइंट के रूप में नहीं करना है। और जितना भी डिनोमिनेटर है उसका सारे के सारे में क्या कर देंगे, ये चैप्टर ही कैलकुलेशन बेस है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन का ट्रिक बताएंगे आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कोई बात नहीं बेटा। हाँ ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे आंसर दे रहे बेटा, वेरी गुड। नोट हो गया बेटा। हाँ सर 19 से करवाना था बेटा। ओके चलो बेटा, देखो कोई बात नहीं, वो इवनिंग वाले बैच से क्लास पीछे चल रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा 19 से करवाना है, कोई बात नहीं। ठीक है समझ में आया भाई। हाँ प्रिंसियस सर मोस्टली फ्रैक्शन कट जाते हैं प्रिंस। बेटा देखो ऐसा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डेसिमल फिक्स पॉइंट में कट रहा है 2 डिजिट तक तो हो जाएगा, अगर नहीं कटा है तो फ्रैक्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ चलो आपस में बातचीत ना करें ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। चलो इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे आप, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा इसको देखो, देखो बेटा आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे कर चुके होंगे आप, वेरी गुड पीयूष वेरी गुड। देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर चुके होंगे। 30 रुपी
बेटा 45 रुपी। और बेटा देखो यहां से कितना हो जाएगा बेटा 42 रुपी। 3 आएगा बेटा, कितना आएगा बताओ, 12 आ जाएगा। तो बेटा 1:2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखो बेटा यहां से देखो, हाँ एक चीज बेटा देखो यहाँ पर ये क्या है कि जो 42 है वो एसपी है। क्या है बेटा, ये एसपी है। तो अगर बेटा इसको सीपी बनाएंगे तो 42 बेटा 20% प्रॉफिट वाला है, तो ये 120 हो जाएगा। और 100 करेंगे बेटा देखो, तो 20 से काटा बेटा 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा बेटा सीपी, कितना आ जाएगा बेटा 35 आ जाएगा सीपी। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा वो बेटा 35 होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये 35 होगा। ठीक है चलो बेटा ओके। देखो जरा इधर, यहाँ पर कितना आया 35। तो बेटा देखो 35 बेटा हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पर बेटा कितना आएगा 5। तो 2:1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ओके चलो। बस कुछ नहीं करना, एसपी को सीपी बनाना है और काम हो जाना है। हाँ हाँ, जो लोग आज जुड़े हुए हैं वो कल वाला लेक्चर जरूर देख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ बहुत बढ़िया मानसी जी, बहुत बढ़िया। अनामिका जी गुड, पीयूष बढ़िया है ये आंसर, वेरी गुड। चलो तो नोट कर लो बेटा इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन गलत लग रहा होगा, आई होप, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा। हाँ कल वाली क्लास जरूर देखें तो उससे पता चलेगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हाँ वेरी गुड। देखो बेटा कैसे करेंगे। हाँ, क्या कह रहा है, एक आदमी के पास 25 रुपए लीटर वाला बेटा देखो 25 रुपी बेटा, उसमें पानी मिला रहा है। तो मैंने कल बताया था आपको कि पानी की बेटा कोई कीमत नहीं होती, पानी की बेटा कोई कीमत नहीं होती। क्लियर है ना। चलो मिश्रण को बेटा 20 रुपए में बेच रहा है बेटा, देखो यहाँ पर देखो बेटा। अब बेटा देखो आपको सीपी चाहिए, अब वो 20 रुपए में बेच रहा है, और आप देखो बेटा यहाँ पर 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो बेटा आप बताओ सीपी कितना हो जाएगा। तो कहेंगे बहुत सिंपल है सर, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा बेटा, 4 आएगा, और इससे काटेंगे 4 आएगा, तो मतलब कितना आएगा बेटा 16 आएगा। चलो बेटा ये देखो डिफरेंस कितना आएगा 16 बेटा, इसको यहां से हटाएंगे बेटा कितना आएगा 9। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कट तो सकता नहीं बेटा, तो यही आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, यही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या आप लोग समझ पाए क्वेश्चन को, बताओ क्या आप लोग समझ पाए, बहुत बढ़िया। हाँ गुड, सारे बच्चों का सही है, नेहा जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ गुड। ओके चलो बेटा अगला क्वेश्चन के लिए रेडी है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। हाँ ओके चलो। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस करो बेटा। हाँ
वेरी गुड पीयूष। ओके बेटा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 20 रुपी पर केजी एंड 15 रुपी पर केजी वाली शुगर है बेटा, ठीक है। देखो 20 रुपी और 15 रुपी, मिस्टर को 16 रुपए बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा देखो नाइदर लॉस नाइदर गेन। ओके बेटा 16 रुपए बेच रहा है तो मतलब एसपी है लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, तो कहने मतलब है कि जितने में खरीदा उतने का उसने बेच दिया, तो वो सीपी के बराबर हो गया। एसपी भी सीपी के इक्वल हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, क्लियर हो गया बेटा। देखो यहां से बेटा जैसे ही हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे बेटा, तो देखो कितना आएगा 1। यहां से इसको करेंगे बेटा कितना आएगा, तो 1:4 आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए, बोलो ठीक है। हाँ वेरी गुड, चलो प्रिंस बहुत बढ़िया आंसर है। अनामिका जी वेरी गुड। ओके चलो एलिगेशन है, थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन मिलेगा, अभी तो आसान चल रहा है। हाँ कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जय श्री राम, कौशलेन चौहान जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहां से टाइप बदल गया बेटा, नेक्स्ट टाइप है। आप लोग अभी सब कुछ आसान चलेगा बेटा, ठीक है ना। अभी जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ही समझ पाएंगे, ठीक बेटा। चलो देखो बेटा नेक्स्ट टाइप है। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी कि एलिगेशन में सिमिलरिटी करनी पड़ेगी, आपको सिमिलर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। कैसे, देखो जरा इधर, यहां पर बेटा देख रहे होंगे कि 120 जो है ये क्वांटिटी है बेटा। क्या है ये, क्वांटिटी है बेटा। ओके क्वांटिटी है बेटा, ओके क्वांटिटी है। ओके तो क्वांटिटी का मतलब हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि आगे बेटा हमको दे रहा है 10% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट और ये 15% प्रॉफिट। आप लोग देख रहे होंगे तो ये सिमिलरिटी हो गई। अब वहां पर सभी में प्रॉफिट दे रहा है, किसी में 10 दे रहा है, 25 दे रहा है, 15 दे रहा है, तो सभी में प्रॉफिट है, तो सिमिलरिटी हो गई। तो मतलब ये है कि बेटा देखो पहला वाला है 10% प्रॉफिट का और दूसरा है 25% प्रॉफिट का, ओवरऑल उसे 15% प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा, उसे 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा देखो आप जैसे घटाएंगे बेटा यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर जैसे इसको घटाएंगे बेटा देखो क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो मतलब कितना हो गया 2:1 हो गया बेटा। और आपको पता है बेटा ये प्राइस है, ये प्राइस का रेशियो है, तो बेटा ये क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा बेटा, ठीक है ना, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। क्या आप लोग समझ पाए। अब देखो यहां से थोड़ा समझना बेटा, हमारे पास देखो बेटा 10% की क्वांटिटी ये है 2, 25 की परसेंट क्वांटिटी बेटा 1 है ना। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी बेटा 3, 3 इक्वल टू किसके है बेटा 120 के, 3 इक्वल टू किसके है बेटा 120 के। तो मतलब देखो बेटा अब यहां से हम बच्चों वाला तो बताएंगे नहीं, कैसे कि बेटा हमने 3 जो है बुक्स ली हैं 120 रुपए की, तो एक बुक्स कितने की होगी, तुम कहोगे 120/3 मतलब 40 रुपए की। अब जितनी भी बुक्स चाहिए आपको उसका मल्टीपल कर दो। तो यहां पर हम डाइट करेंगे बेटा, देखो यहां पर भी 3 का आपने डिवाइड किया तो हम डाइट करेंगे, हमारा क्वांटिटी 3 उसका 120 मतलब हमसे कितने टाइम्स बेटा, बेटा हमसे कितने टाइम्स 40 टाइम्स। तो बेटा अगर ये 40 टाइम्स हुआ है तो सारा का सारा 40 टाइम हो जाएगा। पूछ रहा 10% पर लाभ पर बेचेगा, देखो 10% वाली फिगर कौन सी है बेटा 2, तो 2 बराबर निकालोगे तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 40 टाइम्स करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा बेटा 80 केजी आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए भाई, 2 वाला चाहिए तो 2 में इंटू 40 कितना हो जाएगा
80 kg आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए? हाँ बेटा, ओके चलो डन। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लो बेटा, 2 चाहिए तो 2 का मतलब हो गया 40 में इंटू 2, मतलब 80 रुपी आंसर हो गया। ओके चलो। हाँ चलो देख लो बेटा, नया टाइप है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जरा समझो। देखो ये क्या कह रहा है बेटा, देखो आ डीलर 120 kg वीट, मतलब जो टोटल क्वालिटी है वो 120 है बेटा, है ना। कुछ कह रहा है कि कुछ पार्ट को 10% प्रॉफिट पर सोल्ड किया गया और कुछ को 25% पार्ट पर सोल्ड किया गया। पता नहीं है कितना पार्ट 25 पर और कितना पार्ट 10, तो बेटा 10% 25%, ओवरऑल उसे टोटल जो है 15% का लाभ हो रहा है। ये भी अब देखो वो एसपी नहीं है कि आप 25%, क्योंकि यहाँ भी प्रॉफिट है यहाँ भी प्रॉफिट है। अगर यहाँ सीपी दिया होता, सीपी दिया होता, एसपी दिया होता, तो हम पहले वाला क्वेश्चन करते। सिमिलरिटी है, मतलब ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, तो 15% प्रॉफिट। बेटा हमने पता है कैसे घटाना है। ये क्या आ गया बेटा, क्वांटिटी आ गई। हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 3, उधर कितनी है 120, कितने टाइम्स 40 टाइम्स। तो बेटा देखो यहाँ से इसको निकालोगे तो 80 हो जाएगा, इसको निकालो 40 हो जाएगा, 80 40 कितना हो गया 120 हो गया। तो जो पूछा गया वही बता दो, 10% वाला पूछा गया तो 2 वाला बताना है, आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए? कि बेटा चलो नोट कर लो फटाफट। राम का पीयूष प्रिंस कौशलेंद्र, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर ठीक है। नेहा वेरी गुड। ये क्या है प्रिंस भाई, 10,000 आईक्यू का मतलब आईक्यू लेवल बता रहे हो क्या अपना? चलो कोई बात नहीं, नोट हो गया बेटा क्वेश्चन, नोट हो गया। चलो बेटा चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, करो फटाफट करो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब दिख रहा है? ओके वेरी गुड कौशलेंद्र पीयूष वेरी गुड। चलो बेटा, तो बेटा यहां से देखो, टोटल क्वांटिटी 100 kg दे रखी है, उसका कोई यूज नहीं है। एक बेटा 10% के प्रॉफिट पर है, दूसरा 20% प्रॉफिट पर है, और ओवरऑल उसे देखो 12% पर बेच रहा है। तो 10%, 20% और बेटा ये 12%। इससे एक वैल्यू छोटी होगी, इससे एक वैल्यू बड़ी होगी, हमने आपको पहले ही बता रखा है। बेटा इसको इधर करोगे बेटा कितना आएगा 8, इसको इधर करोगे बेटा कितना आ जाएगा बेटा 2, तो कितना हो गया बेटा 4:1। क्लियर है? चलो बेटा अब देखो बेटा ये क्या है, क्वांटिटी है बेटा, ये क्या है क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे सर हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर मेरी टोटल क्वांटिटी 5 है, उधर कितना है बेटा 100 kg। कितने टाइम्स 5 से डिवाइड करोगे बेटा 20 टाइम्स हो गया, कितना हो गया बेटा 20 टाइम्स हो गया। तो पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट पर, तो 20% प्रॉफिट वाला बताओ बेटा कितना है। ये नहीं लेना है, ये लेना है तो इससे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या है आपका आंसर जरूर आएगा। पर थोड़ा सा इससे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 1 = तो मतलब कितना हो गया 20 kg आंसर हो गया। ठीक बेटा चलो ओके।
वेरी गुड समर, वेरी गुड। ओके बड़ा अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं बेटा, एक चीज समझ लो थोड़ा सा यहाँ पर। देखो एक चीज ये समझ लो बेटा, देखो ये बेटा सारा प्रॉफिट है, हम लोग प्रॉफिट को प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब अगर सेम सिंबल है तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सेम सिंबल है तो क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। इसका यूज किसमें? अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर हमारे पास सेम सिंबल है तो डिफरेंस निकालेंगे, सेम सिंबल है तो क्या निकालेंगे बेटा? हाँ, अब जरा इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझाने की मेरी गारंटी है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है बेटा। ओके हाँ, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ओके, देखो बेटा मैं समझाता हूँ, इधर देखो बेटा। आ, किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, देखो बेटा 40 केजी बेटा आपकी क्वांटिटी दे रखी है बेटा, एक 28% प्रॉफिट पर है, 12% लॉस है और 8% लॉस है बेटा। ठीक है, चलो देखो 28% प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट को हम प्लस लगा देते हैं। 12% लॉस तो बेटा हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। लॉस में हमेशा नुकसान होता है तो माइनस कर दिया। ओवरऑल उसे 8% का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। तो देखो बेटा यहां से जब इसको माइनस करेंगे बेटा, इसको अब देखो थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जरा सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा आपको पता है कि हमें डिफरेंस निकालना होता है, क्या निकालना होता है बेटा? डिफरेंस। पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता सा, तो बेटा माइनस का 12 और माइनस का 8 का डिफरेंस चाहिए बेटा, क्या चाहिए? तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस निकालेंगे। ओके देखो बेटा माइनस का 12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 8। अब तुम कहोगे माइनस का 12 और प्लस का 8 तो मतलब कितना हो गया? -4। और डिफरेंस में सिंबल का कोई यूज, तो बेटा यहां पर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया बेटा? 4 हो गया। अब इसको बेटा देखना, प्लस का 28 और माइनस का बेटा क्या करेंगे? 8। और बेटा इसका डिफरेंस चाहिए, तो 28 और माइनस माइनस प्लस बेटा कितना हो गया? 8। तो मतलब 28 और बेटा कितना हो गया? 36। कितना हो गया बेटा? 36। ये मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट किया, आप लोगों को पता होगा कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट किया, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है? सेम सिंबल के बहुत सारे आप क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो बोला कि सेम सिंबल दिखे तो आपको क्या करना है बेटा? माइनस, डिफरेंस निकालना है। सेम सिंबल दिखे डिफरेंस निकाल दो, अपोजिट सिंबल दिखे ऐड कर दो। क्लियर, समझ में आया? इससे बढ़िया आप यहां पर समझ सकते हैं, अपोजिट सिंबल ऐड कर दो, सेम सिंबल डिफरेंस निकाल दो। क्लियर है, समझ में आया? चलो बेटा अब देखो बेटा, अब ये देखो बेटा यहां पर 4 और 36 बेटा ये क्वांटिटी आ गई। क्या होगी बेटा? ये क्वांटिटी देखेंगे बेटा 40 केजी है, तो हमारा ये कोइंसिडेंस हो गया कि बेटा 4 और 36 मिल गया। लेकिन हम हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि जितनी वैल्यू दी हो उतनी डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। तो बेटा हम आगे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? वैसे इस क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे आ गया है, लेकिन देखो बेटा 1:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओवरऑल कितना हो गया? 10। 10 इक्वल टू किसके है? कितने टाइम हो गया बेटा? 4 केजी हो गया। तो देखो बेटा अगर हम इसको निकालेंगे
तो 4 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 4 kg आ जाएगा, और इसको निकालेंगे बेटा तो 4 kg करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 36 kg आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, तो बेटा 4 kg और 36 kg बेटा आंसर हो गया, बी इज राइट आंसर। क्लियर, आप लोग समझ में आया? ओके बेटा, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है? ज्यादा कंजेस्टेड तो नहीं हो जाता है? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है ना? कंजेस्टेड तो नहीं होता ज्यादा? ओके बेटा, चलो ऑनलाइन वाले कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, राइटिंग में थोड़ा सुधार कर लूं क्या? वेरी गुड, एक बार फिर से बता दीजिए नाम का जी। देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखिए नाम का जी, थोड़ा कैसे करना है मैंने ये बताया बेटा। देखो कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने आपको ये बताया है बेटा कि जैसे ही बेटा हम इसको करेंगे, अगर सेम सिंबल है तो बेटा डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो देखो 12 से 8 जाके कितना बचेगा 4, सेम सिंबल पे। और अपोजिट सिंबल है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिट सिंबल है बेटा, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो बेटा देखो यहां से बेटा इसका रेशियो बनाएंगे तो 1:2 कितना आ गया 9, 1:9 ये कितना हो गया बेटा 10, 10 किसके बराबर है बेटा 40 kg के बराबर है। तो 40 kg मतलब 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया बेटा 4 टाइम्स हो गया। तो आप बताओ बेटा, यहां से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे सर अगर मुझे ये वाला चाहिए 1, तो 1 में इंटू 4 करेंगे बेटा तो 4 आएगा। 9 चाहिए तो 9 में इंटू 4 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 36 kg आएगा। मैंने ये बताया बेटा, सभी में क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। ओके, डन है नाम का जी, यस लिखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हाँ, ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? हम्म, ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। ठीक, सेम पैटर्न पर है, अगला क्वेश्चन करो बेटा, सेम पैटर्न पर है, इसको करो बेटा। ठीक है, ओके। हाँ, सर्दी का मौसम है, रजाई में बैठे बैठे पढ़ते रहिएगा आप लोग, है ना? बस कॉपी पेन की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, देखो 840 kg बेटा क्या है चावल। एक को 25% प्रॉफिट पर बेटा, देखो 25% प्रॉफिट, और बेटा दूसरे का है बेटा 10% लॉस, ओवरऑल उसे 15% प्रॉफिट हो रहा है। अब आप लोग बताइए बेटा, प्रॉफिट वाला आप लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हो, तो बेटा देखो इसका क्या निकालेंगे, सेम सिंबल डिफरेंस। ये आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके आए, 15 क्वेश्चन है मतलब 13 प्लस क्वेश्चन आपने ऐसे किए हैं बेटा। तो बेटा देखो यहाँ पर 10 आएगा, अब बेटा अपोजिट सिंबल मैंने कहा था ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 25 आएगा। ओके बेटा, तो यहां से समझिएगा आप लोग। बेटा देखो 25 और 10 बेटा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 5, ओवरऑल करेंगे 7, 7 किसके बराबर है बेटा 840, मतलब कितने टाइम्स? तो आप कहेंगे सर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, मतलब 7 1 जा 7, 7 to 120 टाइम्स, कितना हो गया बेटा 120 टाइम्स हो गया। तो आप लोग बताइएगा 10% के लॉस पर बेटा पूछ रहा है, तो 10% के लॉस पर बेचने वाला क्या है बेटा फिगर
दो है तो 2 में इंटू 120 बेटा कितना आ जाएगा बताओ, 240 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा, 240 kg आंसर आएगा। क्लियर है? ओके। वेरी गुड। हाँ नेहा वेरी गुड आंसर है। ओके चलो बेटा। वर्षा वेरी गुड। मानसी यस। ओके बेटा चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बोलो। ठीक है ओके। हाँ ओके करो 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 फटाफट करो। आ रहा है बेटा समझ में आ रहा है? इसकी पहली वाली क्लासे देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है? हाँ बीच में ज्वाइन किया ना इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। जिनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बेटा वो ऑनलाइन क्लास जरूर देख लें, इसके पहले वाली क्लास जरूर देख लें तभी मजा आएगा। ओके बहुत अच्छे देखो बेटा, देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो इधर देखो बेटा 60 kg टोटल क्वांटिटी बेटा, एक 20% प्रॉफिट है बेटा और दूसरा है बेटा 10% लॉस। ओवरऑल उसे 14% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है बेटा, प्रॉफिट। चलो बेटा देखो मैंने आपको बताया अपोजिट सिंबल ऐड करेंगे बेटा तो देखो कितना हो जाएगा 24। सेम सिंबल बेटा डिफरेंस करें कितना आ जाएगा 4। बेटा देखो कितना आ जाएगा 4:1। टोटल कितना हो गया बेटा बताओ। देखो आप लोग कहेंगे टोटल सर हो गया 5 और 5 इक्वल टू किसके है 60, मतलब कितने टाइम्स 12 टाइम्स। तो 10% लॉस पर बताओ कौन है बेटा 1 में इंटू 12 आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 12 kg आंसर आएगा बेटा। हाँ ओके वेरी गुड। ओके मैं देख रहा हूँ। व्हाइट मार्कर सिलेक्ट कीजिएगा, रेड व्हाइट मार्कर सिलेक्ट कीजिएगा, व्हाइट मार्कर। ठीक है सौरभ भाई मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। चलो ये समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं जल्दी बताओ। ये वाला भी दिख रहा है, जितने भी स्लो कलर है सारे दिख रहे होंगे। 10% है, 20% है, 14% है। डिफरेंस सिंबल ऐड करते हैं बेटा, सेम सिंबल माइनस करते हैं। 4:1 बेटा हो गया आपका रेशियो। ये 5:60 है बेटा, 1:12। ओके ये समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है सौरभ क्लियर है? यस लिखो बेटा क्लियर है। हाँ ओके रेड मार्कर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, आप परेशान ना हो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें।
चलो बेटा ये क्वेश्चन करो फटाफट, करो फटाफट। देखो बेटा इधर देखो, एक व्यक्ति के पास कितनी कलम है बेटा, 60 पेंस, 60 पेंस है बेटा, ओके। एक 12% प्रॉफिट पर बेटा 8% लॉस पर, 12% प्रॉफिट 8% लॉस बेटा, ठीक है। ओवरऑल उसे 11% प्रॉफिट हो रहा है, 11% प्रॉफिट हो रहा है बेटा, ओके। देखो 12% प्रॉफिट है बेटा, ये 10% क्या है बेटा, 8% लॉस है बेटा माइनस। तो बताओ अपोजिट सिंबल क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, आपको पता है, और सेम सिंबल बेटा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बेटा देखो यहां से रेशियो कितना हो गया, 19:1 हो गया बेटा। देखो इसको करेंगे बेटा कितना हो गया टोटल, 20, 20 इक्वल टू किसके हैं, 60, मतलब ये 3 टाइम्स बेटा, कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ओके बेटा। देखो यहां से देखो पूछ रहा है कि 12% और 8%, दोनों का पूछा है। 12% वाला बेटा 19 है और 8% वाला बेटा 1 है। तो जैसे ही 19 निकालेंगे तो 57 आएगा, और बेटा 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, और बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 टाइम। तो 57 और 3 बेटा आंसर हो गया। ये कौन सा आंसर बेटा, ए इज राइट आंसर। बोलो अभी मार्कर की प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। सक्षम बेटा नींद खुल गई आपकी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है पीयूष, वेरी गुड आंसर है, अनामिका जी का बढ़िया आंसर है। मानसी बहुत अच्छे आंसर है। प्रिंस वेरी गुड आंसर है। चलो क्या रिप्लाई है सचिन का, वेरी गुड। थोड़ा पहले उठ गए आप, थोड़ा और जो है, चलो कोई बात नहीं। ओके, नोट हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, बोलो। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद शायद शायद थोड़ा सा आपको कुछ अलग सा दिखे। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलो आंसर टाइप करो बेटा, ऑनलाइन वाले आंसर टाइप करो फटाफट। हाँ ऑफलाइन वाला कोई आंसर बता रहा है, ठीक ओके। और बोलो, बड़ा क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके चलो। ओके।
देखो बेटा करके देखते हैं फटाफट अभी। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास बेटा 40 केजी जो है टोटल शुगर है, ठीक है, और 5% जो है लॉस पर बेच रहा है एक को, और दूसरा बेटा जो है कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया 0%, नो प्रॉफिट लॉस, मतलब ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ओके बेटा क्लियर है, जीरो पर है, मतलब ना तो प्रॉफिट ले रहा है ना ही लॉस ले रहा है, ठीक है बेटा। चलो, और ओवरऑल उसे जो है 3% का लॉस होता है। चलो बेटा ओके, देखो बेटा ये 5% है बेटा, 0% है, 3% है बेटा, इसको माइनस करेंगे 3 आएगा, इसको बेटा माइनस करेंगे, मैंने कहा सेम सिंबल डिफरेंस होता है बेटा। ओके, और ये न्यूट्रल नंबर होता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, जीरो न्यूट्रल नंबर होता है बेटा, ठीक है। तो 3:2 हो गया बेटा, क्लियर है। 3:2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू किसके बराबर है जल्दी बताओ बेटा, 40 के, 40 केजी के इक्वल, मतलब कितने टाइम्स हो गया जल्दी बताओ बेटा, 40 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स हो गया। तो आपसे पूछ रहा है बेटा क्रैम रूल पर, तो बेटा देखो सीपी पर बेटा जीरो वाला कितना हो गया, जीरो वाला कितना हो गया बेटा 2, तो 2 में इंटू 8 मतलब 16 केजी आंसर हो गया। वेरी गुड, ओके। बहुत बढ़िया, पहला आंसर सक्षम का था, वेरी गुड। फिर पीयूष, नेहा, नेहा जी का आंसर शायद गलत है, क्या बात है नेहा जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंस डेविड हमको भी लगा, ए भाई क्या मैसेज करते रहते हो प्रिंस डेविड, प्रिंस भाई आप क्वेश्चन पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, फालतू चीजों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ऐड नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें क्यों भाई, ठीक है। गलत आंसर भी दिए हैं बहुत सारे बच्चों ने। 5% लॉस है, तो मैंने कौन सा भैया माइनस लगाया है, लॉस है, ये भी लॉस है, सेम सिंबल में माइनस होता है, मैंने बताया कि नहीं बताया बताओ। ओके चलो बेटा कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पर जो है तो बेटा ये -5% है, क्वेश्चन में तो भाई दिख रहा है ना, क्वेश्चन में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, क्वेश्चन में तो दिख रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन की बहुत चिंता है। हाँ भाई ठीक है मानसी जी, बढ़िया है, अब आंसर बढ़िया है। सक्षम को ऑफलाइन में भी तो दिक्कत होती है टाइम से, लेकिन ऑनलाइन में भी उसको प्रॉब्लम है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं बेटा, प्रिंस बेटा अगले क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलो अब ये टाइप समय मुझे लगता है यहाँ से फिनिश हो गया, अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या है। हाँ चार 5-6 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, तो मुझे लगता नहीं कि अब तुम लोग गलत करोगे, ठीक है। हाँ हाँ हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मेथड वही है क्वेश्चन करने का, मेथड वही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ ओके चलो ओके, क्वेश्चन में रह है, मैं देख लेता हूँ बेटा, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ बेटा कई बार, कि अगर इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग करना है, हिंदी में अगर गलत है तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी जब तक वो इंग्लिश में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेट करते हैं क्वेश्चन को, तो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया करें, हिंदी वाले बच्चे एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया करें अगर कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा आयोग का मानना है कि जब तक इंग्लिश में क्वेश्चन गलत नहीं होगा तब तक वो गलती स्वीकार नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा।
वैसे टाइपर की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। कोई बात नहीं प्रिंस, क्षमा आपको पहले से दे दिया मैंने, क्या बात करते हो। ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेट से बस पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन को। हाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, चल बेटा देखो क्या कह रहा है बेटा, स्कूल लाइफ में एवरेज मार्क्स साइंस में बेटा 80%, 80% बेटा साइंस में हो रहा है और 90% बेटा किस में ला रहा है, मैथमेटिक्स में। हाँ मैथमेटिक्स वैसे भी अच्छा सब्जेक्ट है, सभी लोग 100% स्कोर कर सकते हैं इसमें, 100 में 100 ला सकते हैं। क्लियर है? हाँ ओके देखो, और ओवरऑल 84% है बेटा। चलो बेटा देखो ये सिंबल सब प्लस है, अब इसमें सिंबल का कोई यूज ही नहीं है बेटा। ओके तो आप देख रहे होंगे बेटा, देखो ये कितना बचेगा बेटा 6, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 4, तो यहाँ कितना हो गया 3:2। ओवरऑल बताओ बेटा 5 इक्वल टू किसके है, रुक जाओ अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे जो है देखो 54,000 जो रुपये है बेटा वो आपको दे रहा है किसमें, साइंस में। कितने में दे रहा है बेटा, साइंस में। तो मतलब यहां पर साइंस की जो वैल्यू है वो क्या है, आप लोग खुद बताइए बेटा, साइंस की जो वैल्यू है वो क्या है। तो साइंस की वैल्यू बेटा ये है, और ये किसके बराबर है बेटा 54,000 के। बेटा देखो कितने का मल्टीपल किया बेटा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 6,000 का मल्टीपल कर दिया। कितने मल्टीपल कर दिया बेटा, साइंस का। थोड़ा सा फोकस करना था, साइंस की वैल्यू दी हुई थी मुझे। अब बताओ बेटा, आपसे पूछ रहा है जॉन की गणित में, बेटा गणित का ये रहा, मैथ का ये रहा बेटा। तो देखो ये साइंस का है बेटा, ये मैथ का है। ओके तो मैथ देखो बेटा 2 में इंटू 16,000 करेंगे। ओके क्या पूछ रहा है बेटा, जॉन के गणित में कुल अंक। देखो बेटा, देखो बेटा इधर देखो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 होता है। ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, जल्दबाजी की वजह से हो गया। तो 18,000 हो गया, तो यहां करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा बेटा 36,000 हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्लियर है, क्या आप लोग समझ पाए? हाँ जितना रेशियो फर्स्ट वाला मल्टीपल हो रहा है उतना ही सेकंड वाला मल्टीपल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, कल मिलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू क्लास।